Assalamualaikum grade 5. I am your teacher Varda Adil. I hope you are doing fine. बच्चों, आपको याद होगा कि हम लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एवरेज जो टॉपिक है उसको कवर किया था। आज के हम टॉपिक में स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स को। पहले तो आपको ये समझना है कि ग्राफ्स हम क्यों यूज करते हैं। ग्राफ्स हम काफी डेटा को एक जगह कलेक्ट करने के लिए या एक जगह सम अप करने के लिए वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। जो हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है वो है ब्लॉक ग्राफ। आइए इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। Block graph. A block graph is simple chart which display units of data with blocks. It has two axes and is a common method of recording information in math. Actually जो आपका block graph होता है ये आपकी information को gather करता है और एक in the form of graph आपके सामने show करता है। उसके अंदर हम small blocks के साथ उसको show करते हैं या represent करते हैं। एक example आपके लिए है जिसके अंदर हम एक इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फिर उसको ब्लॉक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सी दैट एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हमने काफी स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया है। इसमें हमने क्वेश्चन किया था एक क्लास से कि उनके फेवरेट पेट्स कौन से हैं, और हमने फेवरेट पेट्स में जो नाम लिए थे वो थे डॉग, कैट्स, रैबिट एंड हैमस्टर। जिनमें से 3 स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें डॉग्स पसंद है, 5 स्टूडेंट्स ने कहा हमें कैट पसंद है, रैबिट्स के लिए 2 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया था और हैमस्टर के लिए 4 स्टूडेंट्स थे। ये तो हो गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर हो गई। ठीक है, डेटा कलेक्ट कर लिया हमने इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। अब हम उसको ब्लॉक ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। दैट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फेवरेट पेट हमें नजर आएगा। लाइक यू कैन सी, इसके लिए एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें आपके जो पेट्स के नेम हैं वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन दिस साइड एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनको ये पसंद है वो हम वर्टिकल साइड पे लिखते हैं। नाउ यू कैन सी, और ये इजीली आपको एक इमेज शो कर रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने कहा है उनका फेवरेट पेट क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन फिगर आउट दैट कैट इज देयर फेवरेट पेट, आफ्टर दैट इट्स हैमस्टर, उसके बाद डॉग है और फिर उसके बाद रैबिट है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वे टू प्रेजेंट योर डाटा। In the next board, we are going to learn about a column and the bar graph. So let's go and study that. So students, जो next graph है वो है column और bar graph. It is similar to the block graph, but it has something else to include in it. इसके अंदर extra चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। A column graph display data in the vertical bars. इसके पास एक स्ट्रेट बार्स होती हैं। ब्लॉक्स में तो यू जस्ट ऐड ऑन द ब्लॉक्स के इतने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन, या आप उसके अंदर ऐड ऑन करते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक। बट इन बार ग्राफ एक प्रॉपर बार जो वर्टिकल शेप में होती है वो रिप्रेजेंट करती है, और इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो पार्ट्स हैं आपको बताती है कि ये बार ग्राफ है। और उसके कॉम्पोनेंट्स कुछ ये हैं। ग्राफ हैव 4 कॉम्पोनेंट्स। इट हैज अ टाइटल। Yes, it's very important in a graph to give a title. Title किस चीज का होता है? It tells us about कि वो ग्राफ किस चीज के ऊपर है, किसी क्लास के ऊपर है, किसी फेवरेट स्पोर्ट्स के ऊपर है, किसी फेवरेट फ्रूट के ऊपर है, या how many number of girls or boys. It's actually telling you about the topic, or you can say that it is telling you that what you have gathered the information for. Next आता है हमारे पास labels. Yes, another important part. आप अगर ऐसे ही अपने बार ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे विदाउट टेलिंग द नंबर्स और कैटेगरीज और समथिंग, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपने एक बार ग्राफ ड्रॉ किया है इसका क्या पर्पस है। सो लेबल्स क्या हैं? दे आर डिस्प्लेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल एक्सिस टू टेल व्हाट इज शोन ऑन ईच एक्सिस। यस, आपके जहन में बार ग्राफ अगर आएगा, इफ यू जस्ट इमेजिन अ बार ग्राफ, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है। उन दोनों के एक्सिस के ऊपर आप एक लेबल देते हैं
जिसका डाटा आपने कलेक्ट किया है। उसके बाद आता है हमारे पास स्केल। यस, स्केल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्केल्स में क्या होता है? दीज आर नंबर रिप्रेजेंटिंग द यूनिट यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास डाटा मोर देन 100 है एंड यू वांट टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो आप एक अपना स्केल को डिजाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना यूनिट रखते हैं। मे बी आप कह सकते हैं कि 1 ब्लॉक और 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। आप इस तरह के, बिकॉज इफ योर डाटा इज क्वाइट बिग, लेकिन अगर स्मॉल है तो 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 स्टूडेंट or 1 fruit or any other thing that you have picked up to interpret your data. Then comes the categories. Categories are presented by the bar and labeled under each bar. Categories होती हैं कि आपने किन किन चीज़ों के लिए find out किया है कि कौन से, जिस तरह हम pets की बात कर रहे थे तो कितने different kinds of pets हमने use किए. Actually these are their categories. आइए इन सब 4 कंपोनेंट्स को हम एक ग्राफ की एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये एक बार ग्राफ है जिसके अंदर मैंने इसकी एक टाइटल दिया है, मैंने काफ़ी सारे बार ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं और इस साइड पे आप देख सकते हैं 2 एक्सेस हैं। जो आपका वर्टिकल एक्सेस है वो मुझे शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, एक्चुअली दीज आर गिविंग मी द ग्रेड्स इन अ टेस्ट। अब आप इस ग्राफ से क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने टेस्ट ए में ए ग्रेड लिया है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड लिया है, कितनों ने सी ग्रेड लिया है और कितनों ने डी ग्रेड लिया है। सो एक टोटल नंबर ऑफ क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए ग्रेड लिया है और 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी लिया है और 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सी लिया है और 6 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डी लिया है। सो इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं। वो कैसे पता कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप इन सब स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास एक टोटल नंबर ऑफ क्लास आ जाएगी। आइए चलते हैं, जो हमने कंपोनेंट्स को स्टडी किया था, क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बार ग्राफ के थ्रू? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइटल हमें कहाँ मिलेगा बार ग्राफ के? जी स्टूडेंट्स, टाइटल ऑन द टॉप ऑफ द ग्राफ 4 है हमारा, दैट इज ग्रेड 5, ग्रेड्स ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट विच इज ओवर देयर। फिर हमारे पास आता है बार ग्राफ में लेबल्स। लेबल्स कहाँ हैं? लेबल्स आपके होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, जो नेम होता है वो, जो कि है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड grades in a test. Then comes the scale. Yes student, this is very important to understand. Scale क्या है हमारा? From 0 to 1, that means ये नंबर तो है लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे? 1 square equals to 1 student. कि एक स्क्वायर, दैट मीन्स दिस स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ए लिया? कितने स्क्वायर्स आप काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5। वेरी वेल पिक्ड। देन कम्स द कैटेगरीज। कैटेगरीज हैं कि कितने ग्रेड्स आपने दिए हैं, ए बी सी डी, जो कि ये है। और जिस तरह कि हमने कैटेगरीज में पढ़ा था, कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स। You can see these are actually the categories and labeled under each bar, and the labels under each bar is called the categories. I hope आपको ये understand करने में मज़ा आया होगा और आज तक के लिए इतना ही. Let's do the exercise in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.